समय की बात थी। एक गांव में दो दोस्त एक साथ रहा करते थे। वह दोनों एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से बातें करा करते थे। अरे मेरे भाई, क्या तुझे ये बात पता है कि आज ना मेरे एक दूसरे गांव में शादी है। वहां पर मेरे चाचा जी रहा करते हैं, तो मैं उनकी बेटी की शादी में जा रहा हूँ। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? चाचा जी ने तुम्हें भी बुलाया है और कहा है कि अपने मित्र को भी लाना। अरे भाई, ऐसे मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। तो मित्र तुम ही चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ जरूर चलता। मैंने जाने के लिए आज तक मना नहीं किया। वैसे तुम कह तो ठीक रहे हो मेरे मित्र, तुमने आज तक किसी भी शादी में जाने के लिए मुझसे मना नहीं किया। चलो तो मित्र, मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। इतनी बात कहते ही वो लड़का वहां से चला जाता है और कुछ ही देर के बाद चलते चलते अपने गांव को भी वहीं छोड़ जाता है और चलते चलते जंगल में पहुंच जाता है। और थोड़ी उसे रात हो जाती है और जंगल में चलते चलते उसे एक आवाज सुनाई देती है। लड़का थोड़ा घबरा जाता है और कहने लगता है, अरे, ये आवाज किसकी आ रही है? ये आवाज तो बहुत डरावनी सी लग रही है। ये आवाज मुझे तो लग रहा है किसी न किसी भेड़िया वगैरह की आ रही होगी। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। अगर कोई भेड़िया आकर मुझे खा गया तो फिर मैं तो यहीं मर जाऊंगा। मुझे जल्दी निकलना चाहिए और बिल्कुल भी देर नहीं लगानी चाहिए, नहीं तो अगर उसने मुझे खा लिया तो और लो। लड़का इधर उधर देखता है, पर उसे आस-पास कोई भी नहीं दिखता और फिर कुछ ही देर के बाद कहने लगता है, यहाँ पर आस-पास तो कोई भी भेड़िया नहीं दिख रहा, पर ये आवाज कहाँ से आ रही है? चलो छोड़ो, मैं तो यहाँ से जल्दी निकलता हूँ, नहीं तो अगर मैं लेट हो गया तो शादी का सारा खाना खत्म हो जाएगा। मुझे जल्दी निकलना चाहिए। चलो भाई, जल्दी चलते हैं। इतनी बात कहकर ही लड़का वहां से निकल जाता है और कुछ देर बाद एक घने जंगल में जाकर पहुंच जाता है। चलते चलते उसे वही आवाज फिर से आने लगती है और लड़का कुछ ही देर के बाद कहता है, अरे, ये आवाज मुझे फिर से सुनाई दे रही है। जो आवाज पहले आ रही थी, वही आवाज दोबारा आ रही है। ये आ कहाँ से रही है ऐसी आवाज? बहुत ही खतरनाक लग रही है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा। लड़का इधर उधर देखता है पर उसे वहां पर भी कोई नहीं दिखता। लड़का सीधा वहां से निकलने की तैयारी कर लेता है। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। मुझे तो इस जंगल में गड़बड़ लग रही है। जल्दी निकलना चाहिए मुझे, नहीं तो अगर कोई ना कोई जानवर आ गया तो मुझे मार देगा। इतनी बात कहते ही लड़का आगे की ओर बढ़ता है और उसके सामने एक भयानक भूत आ जाता है। उसे देखकर लड़का बहुत ही डर जाता है और कहने लगता है, अ, अ, अरे, तो तुम ही थे जो इतनी देर से आवाज निकाल रहे थे। तुम्हारी आवाज कितनी खतरनाक थी। तुम तो एक राक्षस हो। छोड़ दो मुझे, जाने दो। मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। अब तो तू मरेगा ही मरेगा। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू देखने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। अब मैं तुझे खा जाऊंगा और तुझे खाने के बाद तुझे भी अपना जैसा ही बना लूंगा। तब तू मेरे जैसा बन जाएगा, तो हम दोनों एक साथ लोगों को खाया करेंगे और फिर हम पर बहुत सारा खाना आएगा। मैं इस जंगल में अकेला हूँ। अच्छा भूत, तुम मुझे छोड़ दे। तू मुझे ही क्यों पकड़ रहा है? तुझे कोई साथी चाहिए तो किसी और को पकड़, या अपने कोई और भूत को देख। अब तो मैं तुझे ही अपनी तरह बनाऊंगा। मैं और किसी भी भूत को नहीं देख रहा। तू जब मर जाएगा तो बिल्कुल मेरे जैसा ही बन जाएगा और फिर हम दोनों एक साथ तेरे जैसे मनुष्यों को खाया करेंगे। हमें बहुत ही मजा आएगा। ये भूत, छोड़ दे मुझे। मेरे पीछे क्यों पड़ गया है? हाथ धोकर छोड़ दे भूत मुझे। क्यों मेरे पीछे पड़ गया है? मैं अच्छा खासा शादी में जा रहा हूँ और तू मुझे मारने की कह रहा है। छोड़ दे भूत, छोड़ दे। मुझे तुझसे बहुत ही डर लग रहा है। मैं तेरे जैसा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता। मुझे छोड़। लड़का वह डरने लगता है और फिर भूत उसके आसपास आने लगता है। उसके पास आकर
फिर कुछ ही देर बाद उसे खाने लगता है। लड़का चीखता है और चिल्लाता है, पर भूत उसे छोड़ने का नाम नहीं लेता। कुछ ही देर के बाद लड़के की वहीं पर मृत्यु हो जाती है और वह फिर भूत कहने लगता है और हंसते हुए बोलता है, हा 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 हा, मजा ही आ गया इसे खाकर तो। अब तो ये कुछ देर बाद मेरा ही जैसा बन जाएगा और फिर ये और मैं इसको अपना भाई बताऊंगा और हम दोनों मिलकर बहुत सारे लोगों को खाएंगे। तभी वह लड़का एक भूत के रूप में बदल जाता है और खड़ा होता है और उसे देखने लगता है। तभी वह उसे दोबारा खाने लगता है और वो फिर कहने लगता है, अरे तुम अब मुझे दोबारा क्यों खा रहे हो? तुमने मुझे अपनी तरह ही बना लिया। अब तो हम दोनों मिलकर सबों को मारेंगे। पर तुम कौन हो मेरे? बताओ, कुछ बोलते क्यों नहीं? कौन लगते हो तुम? मैं तेरा भाई लगता हूँ। तू मेरा छोटा भाई है और मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। हम दोनों एक साथ लोगों को खाया करेंगे और धीरे धीरे अपना पेट भरेंगे। ठीक कह रहा है मेरे भाई। हम लोगों को मारेंगे और उनका खून पीकर उनको भी अपनी तरह ही बना लेंगे और वो हमारी तरह बन जाएंगे। हम ऐसे ही सभी पूरी दुनिया को अपनी तरह ही बना लेंगे और हमें मजा ही आ जाएगा। इतनी बात कहते ही दोनों वहां से निकल जाते हैं और ढूंढने लगते हैं। वह उनको कोई भी नहीं दिखता और चलते चलते उनका एक मित्र उन्हीं के पास आता है। भूत को अपना मित्र दिखता है और भूत फिर उससे कहने लगता है, अरे ये तो मेरा ही मित्र है दोस्त। तब मैं इंसान था तो ये मेरा ही मित्र था। तू क्यों आया है? हाँ, बता, तू क्यों आया है यहाँ पर? अब तो हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी वह दोनों को वो मारने लगते हैं और वह लड़का चीखता है और चिल्लाता है, पर वो दोनों उसे नहीं छोड़ते और उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। हा 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 हा, मजा ही आ गया इसको खाकर। ठीक कह रहा है मेरे भाई। इसका स्वाद तो बहुत ही अच्छा होगा। अब हम इसे खा जाते हैं और फिर हमारी शक्ति बहुत बड़ी हो जाएगी। सही कह रहा है, हमारी शक्ति बढ़ जाएगी और हम फिर ऐसे ही लोगों को खाया करेंगे। तभी ऊपर से नारद मुनि आ जाते हैं और कहने लगते हैं, नारायण 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 नारायण। अरे भूतो, तुम क्यों इस मनुष्य को मारने में लग रहे हो? तुमने ये बेचारा मार भी दिया। और दुष्ट, ये तो तेरा ही मित्र था, तूने इसे क्यों मारा? हे नारद मुनि, तू यहाँ पर क्यों आया है? चला जा यहाँ से, नहीं इसकी तरह हम तुझे भी मार डालेंगे। अब हम बहुत ही शक्तिशाली हो गए हैं। मेरा कोई भी मित्र नहीं है। अच्छा, तो यही थी तेरी मित्रता? तो तू अब मरेगा और तुझे भी मृत्यु मिलेगी और मैं तुझे अपने प्रभु नारायण से कहकर नरक की ओर भिजवाऊंगा। तभी वह भूत उसकी तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है, हा, 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 हा। अच्छा, तो तू हमें नरक की ओर भिजवाएगा? तू होता कौन है नारद मुनि? तू हमारे सामने कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? चलो तो आज देख लेते हैं कौन किसको मारता है। अरे नारद, शांत हो जा, नहीं तो तू भी इसी की तरह मारा जाएगा और मैं भी तुझे मार डालूंगा। अब नारद मुनि, यहाँ से चला जा। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानने वाले? तो अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। अब तुम मरोगे और तुम्हें मुक्ति भी नहीं मिलेगी। तुम्हें तो बस नरक का दरवाजा मिलेगा। तभी वह नारद मुनि कुछ ही देर के बाद अपने भजन गाने लगते हैं और भूत तड़पने लगते हैं। ओम नारायण, ओम नारायण। तभी वह दोनों भूतों को नारद मुनि मार देते हैं और वह
उनको नर्क का दरवाजा ही मिलता है। नारद मुनि कहने लगते हैं और फिर कहते हैं, नारायण नारायण, आपने बहुत अच्छा किया प्रभु, इन दोनों को सबक सिखाया।